राजनेता बनने के बजाय आप प्रेम नेता बन जाए वो बेहतर, आपके कहने का ये मतलब। नहीं प्रेम नेता बनना ज्यादा जरूरी है। सबसे यही है कि लेकिन अगर बिलखसूस आपकी पार्टी की बात करूं, इंडियन नेशनल कांग्रेस की, तो क्यों विपक्ष इतना कमजोर पड़ चुका है? क्यों विपक्ष की आवाज को आज के दौर में दबाया जा रहा है? क्यों इतने कमजोर पड़ चुके हैं आप? मैं तो समझ डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के काउंसलर भी बन गए राजौरी से। क्या देखते हैं फील्ड में जाके कि आज भी आम आवाम को कितनी कठिनाइयों का और परेशानियों का सामना करना पड़ता है और रोजमर्रा की जिंदगी के अंदर दो चार होना पड़ता है? कौन सी ऐसी समस्याएं हैं और जिनका जिक्र आपने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब के साथ भी किया? जनाब बहुत सी कठिनाइयाँ आ रही हैं। देखो, क्यों तू अच्छा लगता है वक्त मिला तो सोचेंगे, क्यों तू अच्छा लगता है वक्त मिला तो सोचेंगे, और तुझ में क्या क्या दिखता है वक्त मिला तो सोचेंगे। अरे सारा शहर सनासाई का दावेदार तो है, लेकिन कौन तुम्हारे जैसा लगता है वक्त मिला तो सोचेंगे। आदाब दोस्तों, आप देख रहे हैं जम्मू परिवर्तन और मैं हूं आपका अपना मेज़बान, आपका मित्र मुदस्सिर मुगल। आज हमारे साथ जो शख्सियत बैठी हैं वो किसी तारीफ़ की, किसी तारुफ की मोहताज नहीं, वो ख़ुद में ही एक तारीफ़ हैं और पूरी दुनिया बखूबी इनकी शख्सियत से वाकिफ़ हैं। खित्ता पीर पंजाल की जानी मानी हस्ती, जानी मानी शख्सियत, रूहानी शख्सियत भी हैं और सियासी शख्सियत भी हैं, जनाब साईं अब्दुल रशीद साहब। और आज गुफ्तगू का सिलसिला होगा साईं अब्दुल रशीद साहब के साथ, और इस गुफ्तगू के सिलसिले के अंदर चंद सवाल पूछे जाएंगे। आम जनता के सवाल हैं, जनता तलबगार हैं इन सवालों के जवाबात के लिए। साईं साहब से जानेंगे कि क्यों आज विपक्ष की आवाज़ कमज़ोर पड़ चुकी है, क्या ज़रूरत बन पड़ी साईं साहब को एक रूहानी शख्सियत से उठ के सियासत में आने की, आखिर क्यों सियासी मैदान में साईं साहब को उतरना पड़ा। ये सब सवाल साईं साहब से होंगे। साईं साहब बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आपका शुक्रिया कि आपने अपना कीमती समय दिया। जी मैं बहुत बहुत मशकूर हूँ मुगल साहब आपका, आपके चैनल का, और आपने सवाल किया। खैर आपने बहुत तारीफ़ की, इसकी के काबिल तो मैं नहीं हूँ। नहीं, बेशक आप तारीफ़ के काबिल हैं साईं साहब, लेकिन सवाल पहला ये है कि आप एक इतनी बड़ी खित्ता पीर पंजाल और जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की इतनी महान हस्ती हैं, क्या ज़रूरत बन पड़ी आपको रूहानियत से उठ के सियासत में आने की? सर जहाँ तक सियासत का ताल्लुक़ है और रूहानियत का ताल्लुक़ है, सियासत मैं समझता हूँ कि लोगों की खिदमत है, और रूहानियत भी लोगों की खिदमत का ही एक सिलसिला है। तो मैंने सोचा कि आज लोगों की जो फलाह और बहबूदी के लिए हमें माला जपने के लिए बजाय लोगों के दुख और दर्द के में शामिल होना ही सबसे बड़ी इबादत है। जहाँ तक ताल्लुक़ है रजौरी अवाम बल्कि जम्मू कश्मीर के अवाम का, आज यहाँ दबे लोगों की आवाज़ जो है उसका बनने के लिए मेरे दिल ने चाहा कि मैं भी इसमें थोड़ा सा हिस्सा ले लूँ। अल्लाह मालिक परमात्मा किससे क्या काम लेना चाहता है वो जानता है। बेसिकली अल्लाह पाक ने हमें एक पानी के कतरे से पैदा किया, फिर हम इंसान बने और हम इंसान हैं पैदा हुए। इंसान बनने के बाद हमारा काम है इंसानियत और फिर खल्क की खिदमत करना। खल्क की खिदमत करना सबसे बड़ी इबादत है। आज देखते हैं आप, ये लोग जा रहे हैं हमारे पहाड़ों के अंदर, अपने माल मवेशी को लेके जा रहे हैं, किस तरह बच्चों को लेके चल रहे हैं वो सड़कों पर, किस कष्टन के साथ, किस मुश्किल के साथ वो अपने मंजिल को जो वो पहुंचने के उस रास्ते में लगे हुए हैं। उनको पड़ाव में कितनी परेशानियां आ रही हैं। हमने सोचा, मैं पिछले दिन एलजी जी से मिला, मैंने उनसे कहा कि रास्ते में इनके लिए कम से कम पड़ाव पर इनके लिए का कुछ ना कुछ शेड बनाने चाहिए, ताकि ये अपनी रात की वो जो या बारिश के अंदर या जो बर्फ़बारी हो उसमें अपनी जान तो बचा लें, अपने बच्चों की जानें बचा लें। इनके बच्चों को स्कूल, जो मोबाइल स्कूल बंद थे, उसके लिए हमने कहा कि एलजी जी से कि ये स्कूल खोले जाएं ताकि ये लोग भी इस नई दुनिया को देख लें। इनके बच्चे भी कल डॉक्टर बने, मास्टर बने, आला तालीम पा के वो एक सही इंसान बने। तो ये मेरा एक मुद्दा था, इसके लिए मैं आया को मुझे उसमें सियासत कोई बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन मैं ये कहूँ कि सियासत
کو सही तरीके से चलाया जाए और उससे बड़ी इबादत भी कोई नहीं है। बेशक राजनेता बनने के बजाय आप प्रेम नेता बन जाए वो बेहतर है, आपके कहने का ये मतलब। नहीं प्रेम नेता बनना ज्यादा जरूरी है। सबसे यही है कि कर, वो कहते हैं ना, कर खिदमत फकीरों की, ये मिलता नहीं गौर बादशाहों से हैं। तो वो कहते हैं जो बात दवा से बनती है वो बात दवा से नहीं बनती, जब मिल जाए मुर्शिद काम्बल फिर बात खुदा से बनती। तो हम समझते हैं कि ये सही वो इंसान बने हम, और इस मुल्क के एक रहबर बने, और इस सब के बच्चे एक आला पाए के तालीम के मालिक बने, ताकि ये लोग भी एक खुशी अपनी ज़िंदगी जो है उसको बसर करें। मेरा मुद्दा यही था कि यहाँ आके लोगों की खल्क की खिदमत किया जाए, मेरा मानना यही था। साईं साहब, चूंकि आपको जनता ने, आम आवाम ने भारी मतों से, बहुत अक्सरियत से आपको विजयी बनाया, और आप अल्लाह तबारिक व तआला की हिकमत से आप डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के काउंसलर भी बन गए राजौरी से। क्या देखते हैं फील्ड में जाके कि आज भी आम आवाम को कितनी कठिनाइयों का और परेशानियों का सामना करना पड़ता है और रोजमर्रा की जिंदगी के अंदर दो चार होना पड़ता है? कौन सी ऐसी समस्याएं हैं और जिनका जिक्र आपने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब के साथ भी किया? जनाब, बहुत सी कठिनाइयाँ आ रही हैं। देखो, आम एसटी क्या लेते हैं, उनको या जो बिल्कुल उनको वजीफ़ा के बगैर जो उनका पैसा एसटी का आता है, या जो भी फंड्स आ रही हैं, वो लेट आवर में आ रही हैं, जबकि वो लैप्स हो रही हैं, वो खर्च नहीं हो रही हैं ज़मीन पर। देखने की ज़रूरत वो है, उस पर नज़र रखने की ज़रूरत है। हमारे डिप्टी कमिश्नर राजौरी बहुत अच्छे आगे हैं, ये देख रहे हैं। मैं जानना चाहूँगा कि तो यहाँ बहुत अच्छे अफसर हैं हमारे। मैं अब देख रहा हूँ कि कहाँ रोडों की ज़रूरत है और वो क्यों चुकी पड़ी हैं, उनमें क्या परेशानी है। क्या वहाँ का कोई नुमाइंदा इतना बड़ा अप्रोचेबल नहीं, तानी उसकी रोड बन रही। हम कहते हैं जहाँ किसी अप्रोचेबल वालों की रोड बनती है, वहाँ उस गरीब की उससे पहले बननी चाहिए। मेरा मुद्दा तो ये था और इसीलिए मैं आया। आज भी मैं अपने अफसरों से मीटिंग ली और मैं ये कह रहा हूँ कि हमारी रोडें बन जाए, हमारे स्कूल अच्छे बन जाए, ताकि अच्छी तरह बच्चों को तालीम मिले। बच्चे जो हम अकेडमियों में भेज रहे हैं, बजाय अकेडमियों के इनको स्कूल में दोबारा कन्वर्ट किया जाए। स्कूल के अच्छे मास्टर हैं, मेरी उनसे एक गुजारिश है कि वो अच्छी तरह से हलाल रोज़ी कर लें। हलाल रोज़ी का मकसद ये नहीं कि उसको ज़बह करना है, हलाल रोज़ी ये है कि वो पूरा टाइम, अपना पूरा वक्त अपने उन बच्चों को ये समझ के ये मेरे बच्चे हैं और मैंने इनको अच्छी तालीम देनी है, ताकि ये कल के एक बाशऊर शहरी बन जाए। आज दौर हमारा है, कल किसी और का। लिहाजा ये है कि कल वो उस्ताद बने, कल वो यहाँ के गवर्नर बने, कल वो यहाँ के तहसीलदार बने, यहाँ के डॉक्टर बने, और यहाँ की फलाह और बाबूदी की वो बआसानी से। मसले एक आदमी कश्मीर का है, वो हमारी भाषा को, हमारी ज़बान को नहीं जानता है। वो एक आदमी आता है, वो गोजरी में कहता है मेरे पेट में दर्द है, लेकिन उसको अगर उस बात की समझ नहीं आ रही। हमारा एक लड़का है, वो कश्मीर में है, उसको एक आदमी कश्मीरी में आके कुछ कहता है, उसको उसकी समझ नहीं आ रही, तो वो क्या दुआ लिखेगा, वो उसका क्या इलाज करेगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि हर कौम के, हर ज़बान रखने वाले तमाम ही लोग जो है वो डॉक्टर भी बने, वो इंजीनियर भी बने, वो यहाँ के रहबर भी बने, वो यहाँ के सपा सलार भी बने, ताकि यह इस मुल्क की भी जो है इसके अंदर एक नया चिराग जो है वो जग जाए। मैं मीडिया का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे लिया और मुझसे सवाल साहब, आपने रहबरी की बात की, आपने कौम की बका की बात की, लेकिन मैं पूछना पसंद करूंगा कि कैसे रहबर? आप देखें कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर आए दिनों जो हालात बने हुए हैं, इसमें लोगों की शिकायत है, मरकज़ी हुकूमत से भी कुछ एक नाराज़गियाँ हैं, लेकिन अपोजिशन, विपक्ष जो है उसका एक अहम रोल रहता है। लेकिन अगर बिलखसूस आपकी पार्टी की बात करूं, इंडियन नेशनल कांग्रेस की, तो क्यों विपक्ष इतना कमज़ोर पड़ चुका है? क्यों विपक्ष की आवाज़ को आज के दौर में दबाया जा रहा है? क्यों इतने कमज़ोर पड़ चुके हैं आप? नहीं, मैं तो समझता हूँ कि देखें, हमने पिछले दिनों में यहाँ एक जश्न की, आपने देखा, हाँ का मैं हमारी कांग्रेस की जो वो कहाँ है, आपने देखा गुलाम नबी आज़ाद साहब ने किस कदर पार्लियामेंट हाउस में बोले, कोई कमी छोड़ी उन्होंने। अब देखें यहाँ आज भी जी अमीर साहब या हमारी पार्टी के जो लोग हैं, वो हर रोज़ कोई ना कोई जो है लोगों का मुद्दा लिया हुए उस पर बात कर रहे हैं। कहाँ हम खामोश बैठे हैं? हम तो कर रहे हैं,
لیکن بھلا کب ہوگا کیسے ہوگا میں یہ جاننا ہے، میں سمجھوں گا کہ کوئی بات نہیں، اللہ پاک کرم کرے گا، یہاں کے لوگوں کے حالات، یہ بیماری جو کرونا بیماری ہے اس سے بھی بچیں گے، اور یہاں کے علاج کے معالجے کا جو ہے میں درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ کم از کم اسپتال میں جو لوگ جاتے ہیں ان کو اچھی طرح سے ٹریٹمنٹ کیا جائے۔ بڑھیا آ رہی ہے، آواز آ رہی ہے، لیکن وہاں میری آج اس سرکار سے یہ ہے کہ ان کو چاہیے، سرکار کو چاہیے کہ پوری طرح جو اسپتال ہیں ان کو اچھی طرح صاف ستھرا کیا جائے۔ وہاں آج بھی ہم نے ڈی سی صاحب سے کہا تھا، وہ بیڈ اور لگا رہے ہیں، لہذا بیڈ لگائے جائیں، یہاں آکسیجن کا جو ہے اس کو کیا جائے، اور یہاں جو بیمار ہیں ان کو اچھی طرح سے دیکھا جائے، اور ان کو بچانا تو مالک نے ہے، لیکن ہمارا ایک فرض بنتا ہے، وہ فرض جو ہے وہ پوری طرح میری سب سے اپیل ہوگی کہ وہ فرض جو ہے اس کو پوری طرح سے اپنائیں، اور یہاں پوری طرح لوگوں کی اگر کسی کو کہتے ہیں نا، اگر کر خدمت فقیروں کی، یہ ملتا نہیں گور بادشاہوں کے خزینوں سے۔ اگر تجھے کچھ لینا ہے، کوئی مرتبہ لینا ہے، تو تم نے غریبوں کی، پشتہ حالوں کی۔ وہ علامہ اقبال کا ایک شعر مجھے یاد آ گیا، کٹا داڑھی منا مونچھیں بغل کو صاف کریا کر، نہ جا مندر نہ بڑھ مسجد، خدا کو یاد کریا کر۔ خدا تو تیرے اندر ہے، تو اس کو مالک پرماتما تیرے اندر ہے تو اس کو یاد کیا کر۔ تو اس کے میں کہوں گا پھر یہ ہے کہ جو خدمت ہے وہ سب سے بڑی افضل ہے، لہذا میری اپیل ہوگی۔ کورونا کے حوالے سے عام عوام کو کیا پیغام دینا پسند کریں گے؟ میں سب سے گزارش کروں گا کہ ایک تو خود پرہیز کریں، جو بیمار ہے اس کو چاہیے کہ دوسرے کو بچائے اور اپنا وہ ٹیسٹ ضرور کرائے، اور اس کے ساتھ ساتھ مالک سے، ہر مذہب کے ڈھنگ سے، اپنے اپنے ڈھنگ سے، ہر مذہب کا آدمی اس مالک پرماتما واحد گرو سے یہ التجا کرے کہ ہم اس اجماش کے قابل نہیں، اے مالک، اے واحد گرو، اے وہ اپنے اپنے مذہب کے مطابق وہ اس مالک سے یہ پکار کریں کہ ہمیں اس کرونا جیسی بیماری سے ہم سب کو نجات عطا فرما، باقی والوں کو بھی دے اور اس کے بعد مجھے بھی دے۔ شکریہ سائی صاحب۔ تو ناظرین، آپ سماعت فرما رہے تھے جموں کشمیر کیندر شاشت پردیش کی ایک مہان شخصیت اور ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کونسلر راجوری سے سائیں عبدالرشید صاحب کو، اور بہت ہی عمدہ ترین طریقے کے اندر انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں ضرورت ہے آج خدمت خلق کرنے کی، اور میرا بھی چونکہ سیاست میں آنے کا یہی ایک مقصد تھا کہ قوم کی بقا کی بات کی جائے، عام خطہ پیر پنجال کے لوگوں کی بقا کی بات کی جائے، چاہے وہ ہندو برادری کے لوگ ہیں، چاہے وہ مسلمان ہیں، چاہے وہ سکھ ہیں، بنا کسی مذہب و ملت کو دیکھے میں عام عوام کی سیوا کرنا چاہتا تھا، اس لیے سیاست میں آنا پڑا۔ بہرحال کچھ تیکھے سوال بھی کیے گئے کہ کیوں وپکش کی آواز کمزور ہے، کیوں انڈین نیشنل کانگریس کے جو نیتا ہیں وہ آج ان کی آواز کو دبا لیا جاتا ہے۔ تو سائیں صاحب کا یہ کہنا ہے کہ ہم شانہ بشانہ اپنی آواز کو اٹھا رہے ہیں۔ تو ناظرین، آپ دیکھتے رہے جموں پریورتن، مجھے میرے ویڈیو جرنلسٹ نثار شاہ کے ساتھ دے اجازت، دھنیہ واد۔